दोस्तों तारीख आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर देख लेते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त केवल दो चीजों की चर्चा हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की और दूसरी चीन के सक्रिय प्रदर्शन की। चीन इन दिनों भू राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि चीन कैसे दुनिया में अपना स्थान मजबूत कर रहा है। आज की तारीख में चीन तक भारत पहुंच चुका है, रूस के साथ साझेदारी और पक्की हो चुकी है, उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे देश चीन के करीब आ रहे हैं तो ऐसे में अमेरिका के लिए खतरा बड़ा ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सोचा था कि भारत पाकिस्तान की तरह उनके कदमों में बैठ जाएगा। हालांकि भारत ने एक नई रणनीति शुरू की थी, वो थी DRI यानी कि डोंट रिप्लाई एंड इग्नोर। इसके बाद अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप का भारत प्रेम फिर से जाग उठा और उन्होंने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया, क्या आप इस समय भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूँगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 7 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो रही है। 15 सितंबर से पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जीविका से जुड़ी 18 से 60 वर्ष की महिलाएं फल, डेयरी, किराना जैसे कई व्यवसायों के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता ले सकती हैं। जीविका से जुड़ी महिलाएं भी निर्धारित प्रक्रिया से जुड़कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आपको बता दें, इस योजना के लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जितनी मजबूत दौलत होगी उतनी ही मजबूत सेहत होगी। यही बात आज भारत और UAE की साझेदारी पर सटीक बैठ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE ने एक नई पहल शुरू कर दी है, जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगी बल्कि डॉलर की बादशाह को भी सीधी चुनौती देगी। भारत से अब UAE की दवाइयां जाएंगी, जी हाँ, लेकिन डील डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपयों और UAE दिरहम में होगी। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। टैरिफ वॉर के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते में खटास आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को खो दिया वाला बयान चर्चा में है। इसके बाद ट्रंप ने PM मोदी को दोस्त बताया तो प्रधानमंत्री ने भी इसका जवाब देकर कहा कि वह ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कदर करते हैं। अब लगने लगा कि भारत अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब जल्द ही दोनों दोस्त एक मंच पर देखने को मिल सकते हैं। और इसी बीच रूस ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। रूस ने अमेरिकी कंपनी मेटा की सबसे प्रचलित सोशल ऐप व्हाट्सएप को निशाना बनाया है और नया सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए अत्यधिक टैरिफ का नतीजा है। आपको बता दें, व्हाट्सएप का मालिकाना कंपनी मेटा के रूप में रूस के एक चरमपंथी संगठन घोषित किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस बहुत ही जल्द व्हाट्सएप और टेलीग्राम को अपने देश में बैन कर देगा और अपना बनाया हुआ ऐप लॉन्च करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को भी व्हाट्सएप को बैन कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पाकिस्तानी खुद शाहबाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार भारत से उलझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। आपको बता दें, वहाँ की आवाम कहती नज़र आ रही है कि एक दफ़ा पाकिस्तान टूट चुका है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी गलतफहमी में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं। इस बात की चर्चा तेज चली है कि क्या भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर चलाने जा रहा है। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो कश्मीरियत का संघर्ष है। पाकिस्तान कश्मीरियों का हमेशा राजनीतिक, राजनयिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात की थी।
इसके बाद उम्मीद जागी थी कि इस युद्ध को रोकने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठक की बात हुई थी, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन के बीच मॉस्को में वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि वह उस देश की राजधानी का दौरा नहीं कर सकते जो यूक्रेन पर रोजाना मिसाइल हमला करता है। हम ऐसे आतंकवादी राजधानी नहीं जा सकते। आपको बता दें, जेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी देश घोषित कर दिया है। बता दें, अगस्त 2025 के अंत में अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद तालिबान के फरमानों ने राहत कार्यों को बाधित किया। 6 सितंबर को आई खबरों के अनुसार पुरुष बचावकर्ता को महिलाओं को छूने का मनाही के कारण मलबे में दबी घायल महिलाओं और बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। पड़ोसी गांव की महिलाओं ने पीड़ितों को निकालने में मदद की। चीनी प्रधानमंत्री, आपको बता दें, अफगान प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अंखुद को संदेश भेजा और वह हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित पंजाब क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाली एक नाव पलट जाने से शनिवार को 5 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि तेज बहाव के कारण मुल्तान जिले में नाव पलट गई, लेकिन अधिकांश यात्रियों को बचा लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत के वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के बावजूद इस साल भारत का निर्यात पिछले साल से कहीं ज़्यादा रहेगा। निर्यात बढ़ाने के मकसद से सरकार जल्द ही सभी सेक्टर के लिए उपायों की घोषणा करेगी। इंडिगो की एक विमान में शुक्रवार को देर रात तकनीकी खराबी देखने को मिली। फ्लाइट कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिक्कत के बाद इसे वापस कोच्चि की ओर मोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि फ़्लाइट में 180 से ज़्यादा यात्री सवार थे। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर भी फ्लाइट में मौजूद थे। प्लेन करीब 2 घंटे तक हवा में थे।